बात करेंगे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। इन्होंने जो नाम दिया था अल्केन की नोमेनक्लेचर का कि अगर हमने अल्केन को नेम देना है तो कैसे नाम देना है, आज हम उसके पॉइंट्स करते हैं अल्केन को कैसे नाम देंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन of maximum carbon atoms, of maximum carbon atoms कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास लॉन्ग चेन होती कौन सी है। मसलन मैंने आपको जब लास्ट टाइम पढ़ाया था आइसोमरिज्म का, उस वक्त मैंने आपको कैटेनेशन का कॉन्सेप्ट दिया, उसके बाद आपको ब्रांच का कॉन्सेप्ट दिया। वो अगर आपके ज़हन में है तो फिर आप लोगों को लॉन्ग चेन को सेट करना आसान होगा। फर्स्ट स्टेप कौन सा आएगा, अल्केन का आयोपिक नेम देते वक्त हमने करना है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ मैक्सिमम कार्बन एटम्स। मतलब हमने कार्बन एटम्स की वो चेन सेलेक्ट करनी है कैटेनेशन के बाद जिसके अंदर कार्बन के एटम की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जो कार्बन की चेन में हमारे पास आएंगे वो तो हमने लॉन्ग चेन सिलेक्ट कर ली, और उसके अलावा अगर के बच जाएंगे तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आई ब्रांच। वो किस फॉर्म में आ जाएगा, ब्रांच की फॉर्म में आ जाएगा। तो ब्रांच को आपने लॉन्ग चेन में कभी भी कंसीडर नहीं करना। मसलन मैं ये कह देता हूँ कि ये हमारे पास एग्जांपल ए है, अब इसमें ये चीज है कि ये फर्ज कर देते हैं CH3 है, आगे इसके बाद CH2 है, उसके बाद आगे आ जाएगा CH2, अब ये आगे फिर आ गया CH, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे भी CH3 आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे मैं इसको हटा के मैं यहाँ पे कर देता हूँ CH2 और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ CH3। अब ये मैंने आपके सामने एक फार्मूला राइट किया है। अब अगर इस फार्मूला को हम और से देखें तो इसमें हमारे पास कौन सी पॉसिबिलिटी है, हमने एक कॉर्नर से नंबरिंग शुरू करनी है लॉन्ग चेन को सेट करने के लिए। से अगर मैं ये कर देता हूँ कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4 और ये 5, एक तो जो पॉसिबिलिटी हमारे पास आ गई है वो ये लॉन्ग चेन वाली आ गई, बिल्कुल स्ट्रेट चेन है। दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, हम इसको ये लेके आ जाते हैं, ये हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी है। हम इसको फर्स्ट प्रेफरेंस फर्स्ट में कर देते हैं, इसको हम सेकंड कर देते हैं, और इसके बाद तीसरा आ जाएगा वो आ जाएगा कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 आ जाएगा। तो इसको हमने यूं करना है, ये आ जाएगी तीसरी चीज, ये आ जाएगी। और उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाएगी कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 आ जाएगा। तो हम इसको ये कर देते हैं कि हमारे पास जो आ जाएंगे चौथे नंबर पे वो ये भी हो सकती है लॉन्ग चेन, और पांचवें नंबर पे 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 आ जाएगा। तो हम इसको फिर ये कर देते हैं कि पांचवें नंबर पे हमारे पास ये आ जाएगी। अब मैं पहली को देखता हूँ लॉन्ग चेन को, इसमें कार्बन 1, 2, 3, 4 और ये 5 है, तो इसके अंदर कार्बन की तादाद कितनी है, 5 है। दूसरा केस देखें, इसके अंदर कार्बन की तादाद कितनी है, ये लॉन्ग चेन बन रही है, इसके अंदर कार्बन की तादाद 3 है। उसके बाद थर्ड केस देखते हैं 1, 2, 3, 4 और ये 5 है, थर्ड केस में 5 कार्बन है। आगे चौथा केस है 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 है, इसके अंदर हम ये कर देते हैं कार्बन की तादाद कितनी आ गई है, 6 आ गई, और साथ जो पांचवा है 1, 2, 3, 4, 5 और वो 6, तो यहाँ पे हम करते हैं कार्बन की तादाद कितनी होगी, 6 होगी। तो इस तरह से हमने वो चेन सेट करनी है जिसके अंदर कार्बन एटम की तादाद मैक्सिमम होगी, वो हम ये ले लेते हैं या वो हम ये ले लेते हैं, इन दोनों में से जो मर्जी हम सेट कर लेते हैं। से अगर जो मेरे पास पांचवी है इसको अगर मैं लॉन्ग चेन सेट करता हूं तो हमारे पास अब ये लॉन्ग चेन बन जाएगी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉन्ग चेन आ जाएगी। तो इस तरह से आपने ऑल पॉसिबिलिटीज को देख के अपने क्या सेट कर लेना है, लॉन्ग चेन, क्या सेट करना है, लॉन्ग चेन सेट करना है।
इसके बाद नंबर 2 आ जाएगा नंबर द साइड लॉन्ग चेन, नंबर द कार्बन एटम्स इन लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन के अंदर जितने भी कार्बन एटम्स हैं आप उसकी नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग करते वक्त जरा मैं इसको सिलेक्ट किया है तो नंबरिंग मैं इधर से कर लूंगा, नंबरिंग इधर से कर लूंगा। नंबरिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो फर्स्ट केस में हम ये करेंगे नियरेस्ट ब्रांच। अब ब्रांच कौन सी हो सकती है? ब्रांच अगर सेम भी है और डिफरेंट। पहले केस में आपने ये देखना है कि नंबरिंग हमने उधर से करनी है जहां से ब्रांच नजदीक है। से अगर इधर ये ब्रांच है और इधर से ये ब्रांच है, ब्रांचेस अगर डिफरेंट हैं फिर तो हमारा मसला ही हल हो गया ना कि आप उधर से शुरू कर दो जिस तरफ से ब्रांच नजदीक आती है। बात समझ आ रही है कि अगर आप ये देखो जरा कि अगर ब्रांच जो आपने लगाई हुई है वो डिफरेंट है और आप लोगों ने ये देखना है कि नियरेस्ट ब्रांच कौन सी है। नियरेस्ट पे वो जो भी आ रहा है आप नंबरिंग उधर से शुरू कर दोगे। से अगर के ये मेरे पास ब्रांच है, इधर से हम देख लेते हैं तो 1 और 2 पोजीशन के ऊपर ब्रांच है और इधर से आते हैं इधर हमारे पास 1, 2 और 3 पोजीशन के ऊपर ब्रांच है। हमने क्या काम करना है? नियरेस्ट को जब लेंगे तो ये आ जाएगा 1, 2, 3, आगे ये 4, आगे ये 5 और ये आ जाएगा 6। इस तरह से आप लोग उसकी नंबरिंग करोगे। ये पॉइंट हमने लिख लिया कि नियरेस्ट ब्रांच का और इसकी मैंने आपको ये एग्जांपल दे दी कि ये चीज आ जाएगी। और इफ 2 ब्रांचेस are found at identical position, कहां पे आ जाएंगी? एट आइडेंटिकल पोजीशंस। अब आइडेंटिकल पोजीशंस में हम इसका ये करेंगे कि मसलन आप लोग ये करोगे कि मैं इधर से इस मिथाइल को निकाल देता हूं, मैं इसकी नंबरिंग चेंज करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लिख देता हूं। मसलन आप ये करोगे कि ये मेरे पास है CH3, आगे है ये CH, अब इसके साथ ये एक आ जाएगा CH3, आगे ये आ जाएगा CH, ये आ जाएगा CH3 और आगे ये भी आ जाएगा CH3। अब अगर मैं ये लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर देता हूं 4 कार्बन वाली तो वो जो मेरे पास है ऊपर 2 ब्रांचेस हैं। अब अगर इधर से नंबरिंग करता हूं तो इधर से 2 की ऊपर ब्रांच है, अगर इधर से आता हूं 2 की ऊपर ब्रांच है, दोनों में पोजीशन इक्वल आ रही है। फिर हम क्या काम करेंगे? नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम एनी साइड। क्या होगा कि नंबरिंग आपने इधर से बड़े शुरू कर देनी है। ये फिर आपकी मर्जी से मैं इधर से कर देता हूं तो फिर ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4। इस तरह से आप उसकी नंबरिंग करोगे। लेकिन याद रखना है कि ये कौन सी ब्रांचेस होंगी? ये ब्रांचेस होंगी सेम। कौन सी ब्रांचेस होंगी? सेम ब्रांचेस होंगी। पहले केस में मैंने आपको ये बताया कि ब्रांच कोई भी हो सकती है, वो सेम होगी, वो डिफरेंट होगी। आप उसकी नंबरिंग करोगे नियरेस्ट से। बात समझ आ रही है? वो मिथाइल हो, वो इथाइल हो, वो प्रोपाइल हो, वो कोई भी ब्रांच हो, आप लोगों ने बस नियरेस्ट को देखना है और उसके मुताबिक आप उसकी नंबरिंग कर दोगे। और दूसरा केस है कि इफ 2 सेम ब्रांचेस आर एट आइडेंटिकल पोजीशन। इस तरह मैंने आपको ये बताया है कि यहाँ पे 2 ब्रांचेस हैं और दोनों आइडेंटिकल पोजीशन के ऊपर है और दोनों ब्रांचेस है भी सेम, तो नंबरिंग आपकी इधर से मर्जी शुरू कर दो। हाँ, अगर ये होता कि ये सेम हो या डिफरेंट हो, लेकिन अगर आइडेंटिकल पोजीशन के ऊपर नहीं आ रही फिर आप नियरेस्ट को देखोगे। उसके बाद हमने ये एग्जांपल कर दी और इसके बाद हम नेक्स्ट केस कर लेते हैं जो कि थर्ड केस होगा। हम देखेंगे कि जो थर्ड केस होगा, थर्ड केस में आपने क्या काम करना है। अब इसके बाद हम आते हैं थर्ड केस की जानिब। अब थर्ड केस में आप लोगों ने करना है कि अगर आइडेंटिकल, अगर आप लोगों के पास ब्रांचेस वो सेम नहीं है, हम देखते हैं कि इफ branches are not same। क्या बोला है कि if branches are not same, अगर branches सेम ना हो
then sorry if branches are not same but at identical positions, क्या होगा? if branches are not same but at identical positions, मसलन के ऊपर मैंने आपको ये केस दिया कि ब्रांच जो भी होगी आइडेंटिकल हो, सेम ब्रांचेस हो, डिफरेंट ब्रांचेस हो, आपने देखना है कि नजदीकी कौन सी है। दूसरी केस में मैंने आपको दिया कि अगर सेम ब्रांचेस आती हैं आइडेंटिकल नहीं पोजीशन पे नहीं आती, फिर आप यहां से मर्जी करते हैं। और तीसरा केस ये है कि आपने ये देखना है कि अगर ब्रांचेस डिफरेंट हैं और आइडेंटिकल पोजीशन के ऊपर पड़ी हुई हैं, तो फिर आप वहां से जाओगे जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट होगा। कहां से करोगे? अल्फाबेटिकली फर्स्ट। कि अगर ब्रांचेस सेम है और आइडेंटिकल पोजीशन के ऊपर है, मसलन पहले मैं बार बार केस को रिवाइज कर देता हूं। नियरेस्ट ब्रांच में आपने ये देखना कि ब्रांच कौन सी है, अगर सेम है या डिफरेंट है। अगर दोनों इक्वल पोजीशन के ऊपर नहीं आती, आइडेंटिकल पोजीशन के ऊपर नहीं आती, फिर आप जो फर्स्ट आती है उसको पहले दे दो नंबर और उधर से नंबरिंग शुरू कर दो। दूसरे केस में कह दिया कि इफ टू ब्रांचेस आर फाउंड एट आइडेंटिकल पोजीशन, देखें कि ये दोनों सेम ब्रांचेस हैं और पोजीशन आइडेंटिकल थी, तो आपने इधर से मतलब शुरू कर दिया। बात समझ आ गई? और तीसरा केस आ जाएगा कि टू ब्रांचेस आर नॉट सेम बट एट आइडेंटिकल पोजीशन। अब आइडेंटिकल पोजीशन में फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इधर देखिए आप जरा, यहाँ पे है CH3, इसके बाद आ जाएगा C, यहाँ पे आ जाएगा CH3 और आगे आ जाएगा यहाँ पे CH, इसके बाद आ जाएगा CH2, आगे आ जाएगा CH2, इसके साथ आ जाएगा CH3, आगे आ जाएगा CH2, ये आ जाएगा CH2 और ये आ गया CH3। आर सेम बट एट आइडेंटिकल पोजीशन, तो आइडेंटिकल पोजीशन में हमने इधर से कर दिया कि ये मेरे पास, सॉरी इसको मैं यहाँ से निकालता हूँ, यहाँ पे CH2 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ CH2, ये आ जाएगा CH3 और यहाँ पे भी मैं आगे लगा देता हूँ, ये आ जाएगा CH2, इसके साथ आ जाएगा CH3। अब जो आपकी बनेगी लॉन्ग चेन, उसमें मैं आपको ये बता दिया कि ये जो यहाँ से हमने किया है, यहाँ पे ये आ जाएगा CH3। अब मेरे पास लॉन्ग चेन कौन सी बन सकती है? सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं इधर से अपनी ये लॉन्ग चेन सेलेक्ट करके आ रहा हूं। ये आपका ये पॉइंट फॉलो हो गया कि यहां से 2 2, इधर से अगर हम जाते हैं, सॉरी इसको मैं अगर यहां से निकाल देता हूं, तो ये जो आप लोगों के पास आया हुआ है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ CH2 और यहाँ पे मैं कर देता हूँ CH3। जब इसकी नंबरिंग करता हूँ तो इधर से देखें 1 और 2 के ऊपर ब्रांच है, इधर देखें 1 और 2 के ऊपर ब्रांच है, फिर आप नंबरिंग जहाँ से मर्जी शुरू करते हैं। लेकिन अगर केस डिफरेंट हो जाए, डिफरेंट करने में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा CH3, आगे आ जाएगा CH2 और यहाँ पे आ जाएगा CH, ये आ गया CH3, आगे यहाँ पे आ जाएगा CH और उसके आ जाएगा CH, इधर से भी आ जाएगा CH3 और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ CH2 और इसके साथ आ गया CH3। अब इस केस में देखें आप, तो हमने ये कहा अगर इधर चलते हैं 1 2 और 3 के ऊपर ब्रांच है, इधर चलते हैं 1 2 और 3 के ऊपर ब्रांच है, यानी कि ब्रांचेस डिफरेंट है लेकिन कहां पे आ गई है? एट आइडेंटिकल पोजीशन आ गई है। तो इस केस में आप नंबरिंग शुरू करोगे अल्फाबेटिकली। कैसे करोगे? अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली में कैसे हम आएंगे? अल्फाबेटिकली में आप ये देखोगे कि अगर हम इसका देखेंगे तो ये हमारे पास मिथाइल है, ये हमारे पास कौन सी चेन है? ये हमारे पास इथाइल है। तो ऑटोमेटिकली सी बात है कि ये जो है चीज जो मिथाइल है ये पहले आता है। देखिए जरा कि अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये जो चीज है ये मेरे पास मिथाइल है, ये मेरे पास क्या है? इथाइल है। और अगर हम इसको देख लेते हैं तो इथाइल में जो ई है ये क्या होता है? ई इसका
पहले आता है, तो जहाँ पे इथाइल पहले आ जाएगा हम उसको क्या काम करेंगे, हम इसको ये देखेंगे कि यहाँ पे चूंकि इथाइल है और इथाइल का ई अल्फाबेटिकली एम में से पहले आता था, उसकी नंबरिंग उधर शुरू कर देंगे और ये बन जाएगा 1 2, आगे आ जाएगा 3 4, इसके साथ 5 और ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इस तरह से हम इसकी नंबरिंग करेंगे। बात समझ आ गई? देखिए मैंने आपको पहला केस बताया, ये वाला यहाँ मैंने कहा कि नंबरिंग आप इधर से शुरू कर दो, जो नजदीक है चाहे अल्फाबेटिकली फर्स्ट है या लास्ट है, अगर बराबर है तो फिर आप जिधर से मर्जी शुरू कर दो, और अगर बराबर नहीं है फिर आप देखोगे जो नजदीक आ जाए। उसके बाद बता दिया कि टू ब्रांचेस आर फाउंड एट आइडेंटिकल लोकेशन, और अगर ब्रांचेस सेम होंगे फिर आप जहां से मर्जी शुरू कर दो। और थर्ड केस में आपको बताया कि अगर ब्रांचेस डिफरेंट है और आइडेंटिकल लोकेशन के ऊपर आती हैं तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखोगे। बात समझ आ गई? आप क्या काम करोगे, आप अल्फाबेटिकली चलोगे। इसके बाद जब हमने उसको नाम देना है तो नाम देते वक्त हमने चंद एक पॉइंट से में रखने हैं। मसलन जो पहला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट पॉइंट में नेम में आप लिखना है पोजीशन ऑफ ब्रांच, क्या आ जाएगा पोजीशन या पोजीशंस ऑफ ब्रांच। अगर ब्रांच है इस तरह की ब्रांच सेम है फिर आप उनकी पहले पोजीशन को मेंशन करोगे। तो उसके बाद नंबर 2 आ जाएगा, ये कौन सा होगा जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट आएगा। आगे उसके बाद नंबर 2 पे आ जाएगा नंबर ऑफ ब्रांचेस, कौन सा अल्फाबेटिकली फर्स्ट होगा। आगे उसके बाद 3 आ जाएगा नेम ऑफ ब्रांच, कौन सा जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट होगा। उसी के बाद ये जो चौथा पॉइंट है, आगे पांचवा पॉइंट है, आगे छठा पॉइंट है। चौथे, पांचवें और छठे पॉइंट में आपने यही काम दोबारा रिपीट करना है कि पोजीशन ऑफ ब्रांचेस अल्फाबेटिकली सेकंड, नेम ऑफ ब्रांचेस नंबर ऑफ ब्रांचेस अल्फाबेटिकली सेकंड, नेम ऑफ ब्रांचेस जो अल्फाबेटिकली क्या होंगे सेकंड होंगे। बात समझ आ गई? और आगे आपने एंड पे नंबर 7 पे ये बता देना है लॉन्ग चेन, क्या आ जाएगा लॉन्ग चेन में कितनी कार्बन है उसका आपने नाम मेंशन करना है। बात में सुन लें कि पहले आपने पोजीशंस ऑफ ब्रांचेस अल्फाबेटिकली फर्स्ट, उसके बाद उसके नंबर, आगे उसके बाद उसका नेम, उसके बाद आपने बताना है पोजीशंस ऑफ ब्रांचेस अल्फाबेटिकली सेकंड, आगे उसका नंबर, आगे उसका नेम, आगे आ जाएगा लॉन्ग चेन का नाम। और अगर अल्फाबेटिकली हम नहीं चल रहे फिर जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है, ये वाला चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट, ये क्या हो जाएगा स्किप हो जाएगा। बात समझ आ गई? मसलन आप इसको देखें तो इसके हमने कहा कि हमारे पास ये भी मिथाइल है और ये वाला भी कौन सा मिथाइल है, दूसरी ब्रांच है ही नहीं। फिर हम ये जो हमारा तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पॉइंट ये यहाँ से स्किप हो जाएगा। हम जस्ट करेंगे पोजीशंस ऑफ ब्रांचेस, तो ये आ जाएगा 2 और आगे आ जाएगा 4, ये 2 के ऊपर ब्रांच है और ये 4 के ऊपर ब्रांच है, 2 4, और आगे आ जाएगा इसका नंबर कितने हैं 2 हैं, हम इसको कह देंगे डाई। आगे नेम, इसका नेम है जी मिथाइल, क्या इसका नेम है मिथाइल है, और लॉन्ग चेन में कितनी कार्बन है 6 हैं, तो 6 कार्बन क्या होगा हेक्सेन, क्या होगा हेक्सेन होगा। इसी तरह जब हम इसके नाम करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा कि हम देख लेते हैं कि हमारे पास 2 और 3 की भी ब्रांच है, तो हम इसको लिख लेते हैं कि आ जाएगा 2 3, आगे कितनी ब्रांचेस है 2 है, तो ये आ जाएगा डाई मिथाइल, क्या आ जाएगा डाई मिथाइल, और टोटल कार्बन 4 है तो 4 कार्बन को नाम दे देंगे ब्यूटेन, क्या कराएगा 2,4 डाइमिथाइल ब्यूटेन। और अगर हम इसको नाम देते हैं तो हम इसको चलेंगे अल्फाबेटिकली, हमारे पास इथाइल है और ये हमारे पास क्या मिथाइल है, तो नंबरिंग हम इसको अल्फाबेटिकली कर चुके हैं। नेम भी दूसरी तरह इसका देंगे, मसलन कि अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है तो आप इसकी पोजीशन बताओ, बाद में इसका नंबर बताओ, बाद में इसका नेम बताओ, अल्फाबेटिकली सेकंड तरफ चले जाओ। मसलन कि हमारे पास आ जाएगा, जब हम इसका नाम देंगे तो इसका नाम आ जाएगा, देखिए 3 के ऊपर क्या मिथाइल है तो क्या आ जाएगा 3, आगे मिथाइल 3 क्या इथाइल है और इथाइल एक ही है, ये तो हमारे पास बन गई है लॉन्ग चेन, ये क्या बन गया लॉन्ग चेन बन गई। अब इथाइल एक है और मिथाइल भी एक है, तो एक के लिए मोनो तो आप लगाओगे, जस्ट आप सिंपल लिख दोगे 3 इथाइल, क्या आ जाएगा 3 इथाइल। आगे 4 के ऊपर क्या है मिथाइल, ये आ जाएगा 4 मिथाइल, और लॉन्ग चेन में कितनी कार्बन है 6 है, तो साथ आप क्या लगा दोगे हेक्सेन, क्या आ जाएगा हेक्सेन आ जाएगा।
लेकिन याद रखें कि अगर एक के ऊपर ही दो ब्रांचेस आ जाती हैं, मसलन आप इसको देखो जरा, हम इसका कर लेते हैं कि इस एच को मैं निकाल के इधर लगा देता हूँ, CH3 कर देता हूँ। अब इसका नाम कैसे देंगे? आप नजर आ रहा है कि 2 के ऊपर दो ब्रांचेस बन गई हैं। क्या हो गया है? 2 के ऊपर दो ब्रांचेस आ गई हैं। तो आप इसका तो ये भी 2 के ऊपर, ये भी 2 के ऊपर, तो आप लगा दोगे 2 आगे 4 आ जाएगा। और फिर आप टाई को आप निकाल के क्या कर दोगे? आप इसको ट्राई कर दोगे। ठीक होगी बात? इस तरह से आप अल्केन की नोमेनक्लेचर करेंगे और इंशाल्लाह हम इसके बाद आगे हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा अल्कीन होगा या अल्काइन होगा। अपने फर्दर लेक्चर में उनको डिटेल के साथ